नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं सच्ची जानकारी न्यू ऑल टिप इन हिंदी। दोस्तों, आज का टॉपिक है बिना 1 रुपये खर्च किए आप लाखों रुपया कैसे कमा सकते हैं। तो इसे बहुत ही ध्यान से देखें दोस्तों और इसे समझें, क्योंकि अगर आप इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे, इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे तो इस कैलकुलेशन के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो ध्यान से देखें दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ जो ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक ये नहीं जानते हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग जो है वो निजी रूप से ही नहीं, इंट्रीगेशन के द्वारा भी चलाया जा सकता है। जैसे में इसके पहले जो होता था, हमने पोल्ट्री फार्म खोला, चूजा अपने पैसे से लाए, पोल्ट्री का जो फीड है वो अपने पैसे से लाए, मेडिसिन अपने पैसे से लाए, उसके बाद जो माल तैयार हुआ उसे बाज़ार में सप्लाई किया। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। आज के समय में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आपके पोल्ट्री फार्म में अपना पैसा लगा करके अपना माल डालती है और उससे जो फ़ायदा होगा, जो उससे आमदनी होगी, उसमें आपके साथ शेयर करती है। हर जगह पे अलग अलग कंपनी, हर एरिए में अलग अलग कंपनी, बहुत सारी कंपनियां फैली हुई हैं। तो उसके विषय में मैं बताऊंगा। पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे जुड़ी आने वाले समय में जो महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए डाला जाएगा वो आसानी से आपको उपलब्ध हो जाए। साथ में लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। साथ में कमेंट भी ज़रूर करें। आपके कमेंट से मुझे ये जानकारी मिलती है कि आप किस विषय पे क्या जानकारी चाहते हैं, तो उसे मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं। तो मैं अब बताने जा रहा हूं दोस्तों कि आप 0% इन्वेस्ट पर लाखों रुपया एक महीने में फार्मिंग के द्वारा कैसे कमा सकते हैं। तो ध्यान से सुने। इंट्रीगेशन का माल, जिसे कि हम लोग कंपनी का माल कहते हैं, कंपनी का माल जो कि इंट्रीगेशन के नाम से जाना जाता है। इंट्रीगेशन का रूल होता है कि वो अपना पैसा टोटल आपके पोल्ट्री फार्म के अंदर माल तैयार करने में वो लगाएगी। उसके लिए वो सबसे पहले आपके द्वारा आपके साथ एक एग्रीमेंट तैयार करवा करके उस पर आपसे सहमति लेगी, जो कि उसका नियम कानून, जो नियम और शर्त है उसके अनुरूप होगा। उस नियम और शर्त में एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है उसके विषय में आप जान लें। उसके नियम के अनुसार आपके पोल्ट्री फार्म में जो चूजा और जो फीड दिया जाएगा उससे 1 किलो चूजे का तैयारी, 1 किलो जो बॉयलर मुर्गे की तैयारी आती है उसकी कॉस्टिंग जो है 63 रुपये से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 63 रुपये तक अगर उसकी कॉस्टिंग आती है तो आपको 6 रुपये पर किलो के हिसाब से बेनिफिट दिया जाएगा। वही अगर 63 से नीचे अगर तैयारी आता है आपका, सपोज़ में मान लिया 58 आता है, 59 आता, 60 आता है, मतलब कि 63 से नीचे जो भी तैयारी आएगा उसमें वो 1 रुपया अगर बचत होता है तो 50 पैसे आपको देगा, 10 रुपया बचत होता है तो 5 रुपये आपको देगा। अगर वही 63 से ऊपर का तैयारी होता है, सपोज़ में अगर वो 64 रुपये तैयारी होता है, तो आपका जो 6 रुपये बेनिफिट है उसमें से वो 50 पैसा काट लेगा, क्योंकि 63 की जगह पर 64 रुपये 1 रुपया अतिरिक्त उसका खर्च लगा है, तो उसमें से 50% आपका काट लेगा। यानी कि 63 के ऊपर अगर खर्च आता है तो 1 रुपया आपका कटेगा, और 63 के नीचे अगर तैयारी आता है तो 63 के ऊपर अगर तैयारी आपका जाता है 1 रुपया, तो उसमें से 50 पैसा आपका कट जाएगा, यानी कि 50% आपका लॉस होगा, 50% उसका लॉस होगा। और अगर 63 के नीचे अगर उसको आप तैयार करके देते हैं तो जितना भी वो माइनस में जाएगा, जैसे सपोज 2 रुपया 4 रुपया जितना भी, 50% वो आपको बेनिफिट के रूप में देगा। इस चीज़ के बारे में एक चीज़ और जान लें दोस्तों कि इंट्रीगेशन का जो माल है, उस इंट्रीगेशन के माल में मिनिमम प्राइस जो मार्केट सेल का रखा गया है वो है 73 रुपये। यानी कि 73 रुपये से नीचे किसी भी कीमत पे, मार्केट कितना भी डाउन हो, 73 रुपये से नीचे कभी भी आपके माल को नहीं बेचा जाएगा, और उसी रेट में वो बेचा जाता है। जो कि ऐसा होता नहीं है। मार्केट जो है हमेशा 80, 85, 100 लगन के समय में, चाहे जिस समय ज़्यादा डिमांड है बॉयलर मुर्गे की,
उस समय 110, 105, 140 तक ही रेट, कभी कभी तो 150 तक का रेट चला गया है। तो ये डिमांड के ऊपर निर्भर करता है। मैक्सिमम और मिनिमम को अगर छोड़ दें तो बीच का जो एवरेज रेट है वो 80 रुपया लगभग हमेशा रहता है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कंपनी के द्वारा किस तरीके से कितना चार्ज पे आपको माल दिया जाएगा और कैसे उस कैलकुलेशन के द्वारा आपको बेनिफिट होगा। तो ध्यान दें दोस्तों, सपोज़ में मान लें कि आपने नया पोल्ट्री फार्म तैयार किया है 5000 बच्चे चूज़े के लिए, और आपके पास अब पैसा नहीं है कि आप उस पोल्ट्री फार्म के अंदर चिक्स को डाल सकें और उसे पाल सकें। तो उसके लिए आप कंपनी का सहारा लें। आपके एरिया में जो भी कंपनी है उनसे बात करें, उसके बाद उनसे सहायता प्राप्त करके अपने पोल्ट्री फार्म में चूज़े को डालें। तो उस चूज़े को डालने के बाद जो बेनिफिट होगा उसका एक झलक, एक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, वो इस तरीके से होगा। मैं छोटे पैमाने पे आपको बता रहा हूँ ताकि आप इसे समझ सकें। ये जो मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ ये सिर्फ 1000 चिक्स का जो तैयारी होता है बॉयलर के रूप में, उसके विषय में बता रहा हूँ। उसके अनुसार आप अपने पोल्ट्री फार्म में जो आपका कैपेसिटी है उसके अनुसार कैलकुलेशन कर सकते हैं। कंपनी के द्वारा जो चूज़ा दिया जाता है उसका कीमत होता है 25 रुपया पर चूज़ा, और जो फीड दिया जाता है, दाना दिया जाता है, उसका कीमत होता है 29 रुपये पर केजी। दोस्तों, अगर आपने अपने पोल्ट्री फार्म में 1000 चूज़ा डाला तो उसकी कीमत होगी 25,000 रुपये। अब वो चूज़ा जो दाना खाएगा उसका रेट 29 रुपये पर केजी के हिसाब से जुटेगा। ऐसे जनरली अगर आप सही तरीके से अपने पोल्ट्री फार्म के अंदर चूजे की देखभाल और निगरानी करते हैं और सही समय पे पोल्ट्री फार्म में चूजे को तैयार करके आप मार्केट में सेल के लिए डाल देते हैं, तो उसका जो तैयारी है उसमें जो फीड जो खर्च है वो इस तरीके से होगा। 1 किलो बॉयलर मुर्गे की तैयारी, यानी कि 1 किलो मांस जो उसका शरीर जो है उसका जो 1 किलो वज़न हो जाएगा, उसके वज़न का 1 किलो आपका जो फीड है वो 1 किलो 430 ग्राम खा करके, यानी कि 1.43 खा करके 1 किलो वज़न देता है। तो चूँकि 1 किलो में तो ये मांस जो हम लोग मांस के लिए तैयार करते हैं बॉयलर मुर्गे को, वो तो मार्केट में बिकता नहीं है। वो जनरली 2 किलो, सवा 2 किलो, 1 किलो 900 के एवरेज में मार्केट में बिकता है। तो अब देखिए दोस्तों, 1.43 1 केजी पे खर्च आ रहा है। तो अगर एक मुर्गे पे 1 किलो वज़न पे, क्योंकि 1 किलो में तो निकलता नहीं है वो चूज़ा मार्केट में, वो जनरली 2 किलो, सवा 2 किलो के एवरेज में निकलता है। तो हम 2 किलो को ही मान के चलते हैं। अगर आपका पोल्ट्री फार्म जो है उसमें जो चूज़ा डाला गया है वो फीड खाकर 2 किलो वज़न अपना तैयार करता है, हो जाता है उसका, तो उसमें जो आपका फीड खर्च है वो इस तरह से होगा 1.43 इंटू 2 बराबर 2 किलो 860 ग्राम। लेकिन क्योंकि अगर आप नए तौर तरीके, आप नए फर्म हैं, आपका फर्म है और आप नए फार्मिंग कर रहे हैं, आपको इसके विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो हो सकता है कुछ भूल हो, कुछ चूक हो। तो उस पीरियड में आपका जो दाना जो है, जो फीड जो आप खिला रहे हैं, वो हो सकता है ज़्यादा मात्रा में उठे या कुछ ज़्यादा बर्बाद हो, नुकसान हो। तो उस पीरियड में ये जो 1.43 है उसे हम लोग मान लेते हैं 1.45, यानी कि 1 किलो 450 ग्राम। 1000 चूज़े के विषय में मैं बता रहा हूँ। 1000 चूज़ा जो व्यक्ति पालता है उसमें किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ तो चूज़ा डैमेज होता ही है। तो जो चूज़ा डैमेज होता है उसका अगर आप कैलकुलेशन करें तो लगभग 1000 वर्ड पे लगभग 30 से 40 के एवरेज में वो डैमेज होता है, अगर जनरली सही तरीके से आप पालन कर रहे हैं। तो अगर आपके फर्म में अगर किसी तरह का बीमारी आ गया या कुछ ज़्यादा लापरवाही बरत दी है तो ज़्यादा भी डैमेज हो सकता है, लेकिन जनरली 25 से 30 से ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। तो हम इसका जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, सपोज़ में मान लेते हैं कि 1000 बच्चे में आपका 50 बच्चा डैमेज हो गया, यानी कि 1000 चूज़े में 50 चूज़ा डैमेज हो गया।
तो आपके पास बचा 950 चूजा। तो अगर वो 2 किलो के वज़न में आप उसे निकाल करके बेचते हैं, मार्केट कंपनी वाले को देते हैं, तो उसका जो वज़न होगा वो होगा 1900 केजी, यानी कि 19 क्विंटल। तो अगर 29 रुपये किलो के हिसाब से जो चारा खा करके आपका जो वज़न दिया है 1900 किलो, तो आपका चारा कितना खाया, यानी मैं पहले बताया हूँ कि 1.43 के हिसाब से 1 किलो वज़न देता है, लेकिन मैं यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ 1.45, क्योंकि आप नए तौर तरीके से अपना नया बिज़नेस स्टार्ट किए हैं पोल्ट्री का, तो ज़्यादा जानकारी है नहीं, तो हम 1.45 के हिसाब से ही जोड़ते हैं। तो 1.45 के हिसाब से जब जोड़ने पर 2 किलो वज़न का जो आपका जो वर्ड होता है, उस पर कैलकुलेशन करने पे 2 किलो 900 ग्राम आपका फीड खाकर 2 किलो वज़न दिया। तो अब अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो 2900 किलो, यानी कि 29 क्विंटल चारा आपका जो वर्ड है वो खाया, और उसका जो वज़न है वो 1900 किलो हुआ, यानी कि 19 क्विंटल हुआ। तो अब हम लोग इसका लागत निकालते हैं कि एक मुर्गे पे 2 किलो जो वज़न आया है वो पर केजी कैसे कॉस्टिंग आया। तो उसका तरीका ये है दोस्तों, आपका जो खर्च है उससे आप पहले ऐड कर लेंगे। ऐड करने का तरीका इस तरीके से है, 29 रुपये किलो के हिसाब से 2900 किलो जो आपका है, 29 रुपये किलो के हिसाब से 2900 आपका जो फीड खाया है, तो बराबर यानी 29 गुने 2900, या इस तरीके से भी कर सकते हैं 2900 गुने 29, तो उसका आंसर आ रहा है 84,100, यानी कि 84,100 रुपये आपका फीड का कीमत हुआ, और चूजे का कीमत 25,000 रुपये हुआ। 1000 चूजा है, 25 के रेट से आपको मिला है, तो 1000 चूजे का 25,000 रुपये, और आपके फीड का कीमत हुआ 84,100 रुपया। टोटल जो उसका कॉस्टिंग हुआ 1,09,100 रुपया, यानी कि 1,09,100 रुपया आपका टोटल खर्च आया, जिसमें आपके मुर्गे का जो वज़न है, जो आपका माल तैयार हुआ है, वो है 19 क्विंटल, यानी कि 1900 केजी। तो इसका हम एवरेज रेट निकालते हैं, 1,09,100 रुपये को भाग देंगे 1900 किलो, यानी कि 19 क्विंटल पे, तो इसका आंसर आता है 57.42, यानी 57 रुपया 42 पैसा खर्च आया, यानी कि 1 किलो मुर्गे का कीमत आपके फर्म में 57 रुपया 42 पैसा आया। तो चूँकि कंपनी का जो मापदंड है उसके अनुसार वो 63 रुपये तक तैयारी मांगता है, जो कि आपका 57 रुपया 42 पैसे में ही तैयारी आ गया। तो इसमें आप कंपनी को 5 रुपया 58 पैसा बेनिफिट दे रहे हैं, यानी कि कम पैसे में ही 5 रुपया 58 पैसा कम रेट में ही आप उसको 1 किलो वज़न तैयार करके दिए। क्योंकि कंपनी का रूल है कि अगर बेनिफिट होता है 63 से नीचे जाता है तो 50% आपको देगा, अगर 63 से ऊपर कॉस्टिंग जाता है तो 50% आपसे उसका लेगा। तो क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो इसमें बेनिफिट कंपनी को हुआ 5 रुपया 58 पैसा। तो इसे डिवाइड करेंगे 2 में, जब डिवाइड करते तो 2 रुपया 79 पैसा आंसर आता है, यानी कि 2 रुपया 79 पैसा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। 63 से तक का जो तैयारी आता है उसमें आपको 6 रुपया पर किलो अलग से मिलता है, तो 6 रुपया वो और 2 रुपया 79 पैसा ये, यानी कि 8 रुपया 79 पैसा आपको टोटल पर केजी के हिसाब से बेनिफिट मिला। अब दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि 73 रुपया कंपनी का रेट है तो 73 रुपया ही रहे। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जनरली 80 रुपये के आसपास रेट रहता है, मिनिमम मैक्सिमम को छोड़ दें तो एवरेज रेट में 80 रुपया हमेशा लगभग रहता है। तो 80 रुपये के रेट से अगर माल बिकता है कंपनी का, और चूँकि वो 73 रुपये के रेट से ही आपको 6 रुपये बेनिफिट दे रहा है, तो उसमें आपको जो 73 से ऊपर का रेट जो जाएगा
उसमें 10% कंपनी इंसेंटिव देगी। जैसे में मान लिया कि 73 रुपये के रेट में कंपनी का माल आपके द्वारा बातचीत के द्वारा ये तय हुआ है कितना देंगे, तो ऊपर जो जाता है 80 रुपये बिकता है तो 7 रुपया एक्स्ट्रा आता है कंपनी को। 80 रुपये में बिका तो 7 रुपया एक्स्ट्रा फ़ायदा मिला, जिसमें 10% कंपनी आपको इंसेंटिव देगी, जिसमें कि 7 रुपये का 10% 70 पैसा हुआ, तो 8 रुपया 79 पैसा प्लस 70 पैसा, यानी कि टोटल इसका आंसर आया 9 रुपया 49 पैसा, यानी कि 9 रुपया 49 पैसा पर किलो के हिसाब से आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि दोस्तों आपका जो माल तैयार है वो 1900 किलो है, यानी कि 19 क्विंटल है, तो 19 क्विंटल में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 9.49, यानी कि 9 रुपया 49 पैसे से, तो इसका आंसर आया 18,031 रुपया। यानी कि छोटे पैमाने पे बिल्कुल ही छोटा सा पोल्ट्री फार्म अगर किसी का है और वो अपने पोल्ट्री फार्म में कंपनी का चूज़ा डाले हुए हैं, तो उनको 18,031 रुपया 35 दिन में वो मिल जाएगा। लेकिन जिन दोस्तों का पोल्ट्री फार्म बड़ा है, जिनका 10,000, किसी का 5,000, किसी का 4,000, 3,000 वर्ड रखने की क्षमता है, कैपेसिटी है, उन लोगों को तो अच्छा खासा बेनिफिट होगा। अगर 10,000 बच्चों चूज़ों का अगर रखने का कैपेसिटी उनके पोल्ट्री फार्म के अंदर है, तो वो लगभग 1,80,000 से प्लस में जाएगा, यानी 1,80,000 से ऊपर उनको बेनिफिट मिलेगा। वही अगर 5,000 बच्चों का है तो 90,000 से ऊपर का उनको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जितने बड़े पैमाने पे आपने इस चीज़ को किया है, उतने बड़े पैमाने पे आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर आपने और भी 2-4 पोल्ट्री फार्म खोल रखे हैं 2,000 4,000 करके, ऐसे करके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक जगह पे 4-4 5-5 पोल्ट्री फार्म 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार बच्चों का खोल के रखा है, तो उन लोगों का तो बात ही अलग है। वो अगर एक बार इस तरीके से ये काम करते हैं तो महीने में 2 लाख 4 लाख रुपये तो इनका बिल्कुल ही आसान है कमा लेना। तो दोस्तों है ना, ये बिना 1 रुपया इन्वेस्ट किए हुए आप एक महीने में लखपति कैसे बन सकते हैं पोल्ट्री फार्म के द्वारा। बिल्कुल ही सच्ची जानकारी ये आपको दी गई है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, साथ में कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट से हमें ये जानकारी मिलती है कि आप किस विषय में क्या जानकारी चाहते हैं। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत ही खुशी होगी और इससे जुड़ी अन्य जानकारियाँ जो है मैं वो आपको ज़रूर दूँगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि इससे जुड़ी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे, इससे जुड़ा वीडियो हमेशा आपको उपलब्ध होता रहे। साथ में सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी-नुमा निशान है उसे ज़रूर क्लिक कर दें दोस्तों। तो अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।